प्रभु यीशु मसीह जब जान गए कि अब मेरा समय पिता के पास जाने का हो गया है, तो अपने सभी चेलों को कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रभु कहता है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तभी लोग जानेंगे कि तुम यीशु के चेला हो। क्योंकि यीशु मसीह की पहचान कैसे होती है? प्रेम से होती है। उस परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया। उसने किसी से घृणा नहीं किया, किसी से नफरत नहीं किया, किसी से बैर नहीं किया। उसने सबको एक दृष्टि से देखा। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि उसकी नई आज्ञा है कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है। एक दूसरे से हमको क्या करना है? प्रेम रखना है। और इस संसार में सब कुछ है, लेकिन इस संसार में प्रेम की कमी है। इस संसार में दौलत है, इस संसार में खाने की वस्तुएं सब मौजूद हैं, इस संसार में पहनने के लिए कपड़े हैं, इस संसार में रहने के लिए मकान है, सब कुछ सुविधाएं हैं। लेकिन इस संसार में सिर्फ एक ही कमी है, वह है प्रेम की कमी। क्योंकि हर एक मनुष्य एक दूसरे से क्या करता है? डर रखता है, एक दूसरे से नफरत करता है, एक दूसरे की उन्नति से जलन करता है, एक दूसरे के कामों को देख करके उससे वह क्या करता है? घृणा करता है कि इसका काम इतना आगे क्यों जा रहा है, यह इतना बड़ा मकान कैसे बना रहा है, इसका लड़का नौकरी कैसे पाया, यह इतनी उन्नत कैसे कर रहा है। वह दूसरे के सुख को देख करके उसको जलन होता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम एक दूसरे से क्या करो? प्रेम करो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, तभी लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तुमको कैसे जानेंगे कि तुम प्रभु के चेले हो? तुम जब एक दूसरे से प्रेम करोगे, एक दूसरे की मदद करोगे, एक दूसरे के दुख सुख में सहभागी होगे, तब तुम यीशु प्रभु के चेले ठहरोगे। क्योंकि जो स्वभाव यीशु मसीह के पास है, अगर वह स्वभाव हमारे और आपके पास नहीं है तो हम परमेश्वर के चेले नहीं हैं, हम यीशु मसीह के चेले नहीं हैं। अगर प्रेम नहीं हो तो एक परिवार अच्छे से नहीं चल सकता। अगर पिता अपने पुत्र से प्रेम नहीं करे तो वह पिता और पुत्र का रिश्ता में खटास हो जाता है। अगर सास अपनी बहू से प्रेम न करे तो वह रिश्ता सास बहू का नहीं कहलाता है। अगर माँ अपनी बेटी से प्रेम न रखे तो वह माँ और बेटी का रिश्ता नहीं कहलाता है। इसलिए जब तक आपके ही परिवार का लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं रखेंगे तब वह घर उन्नत नहीं कर सकता है। इसीलिए हमें क्या करना है? एक दूसरे से प्रेम करना है। और बिना प्रेम का हम किसी के अपराध को क्षमा नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप जिससे प्रेम रखते हैं वह कितना भी बड़ा गुनाह किया है, वह कितना भी बड़ा अपराधी हो, अगर आप उससे वास्तव में प्रेम करते हैं तो आप उसके अपराधों को क्या करेंगे? छुपाएंगे। आप उसके अपराधों को, उसके गुनाहों पर क्या करेंगे? पर्दा डालेंगे। इसलिए कि आप उससे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। तो कहता है जब आप किसी से प्रेम करोगे तो उसको पाप करते हुए, गुनाह करते हुए, उसको चोरी करते हुए देखोगे तो आप उसकी निंदा नहीं करोगे।
आप उसकी शिकायत लोगों से, समाज से नहीं करोगे। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम उससे प्रेम रखते हो। और लिखा है प्रेम सब पापों को क्या करता है? ढांप देता है। हम सब ने क्या किया? परमेश्वर के खिलाफ पाप किया। हम सब ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, लेकिन उसने हमारे और आपके पापों को उजागर नहीं किया, बल्कि उसने आपके हमारे पापों को क्या किया? अपने लहू से शुद्ध करके उसको पवित्र बना दिया। उस पर महीन सफेद वस्त्र डाल करके आपको अपने लहू से शुद्ध करके उसने धर्मी बनाया। उसने कहा किसी से कि तेरे पाप के कारण मैं क्रूस पर चढ़ाया जा रहा हूँ, तेरे पाप के कारण मेरे सर पर कांटों का ताज रखा गया, तेरे पाप के कारण मेरे हाथों पैरों में कीले ठोंके गए, तेरे पाप के कारण मैं सूली पर लटका हूँ। उसने किसी को कहा, क्यों कि लिखा है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु वह अनंत जीवन पाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16। तो जब उसने हमारे और आपके पापों को ढांप दिया, उसने आपके हमारे पापों को अपनी देह पर ले लिया, तो हमें भी एक दूसरे से क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हमें एक दूसरे से क्या करना है? प्रेम करना है। कहता है